ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का यह एपिसोड मैं भोजनालय यानी रसोई घर में बना रहा हूं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो रसोई घर से ही जुड़ा हुआ है। हमारे घर का जो सबसे अहम स्थान होता है वो रसोई घर होता है। भोजनालय को मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं को लगने वाला भोग तैयार होता है। अगर आपका रसोई घर आप बिल्कुल पवित्रता से रखते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई भी दोष नहीं बनता है। अक्सर बहुत सारे भक्त कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में अकारण ही लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में धन का भी अभाव रहता है और रोग संकट बीमारियां बहुत ज्यादा रहती हैं। कई बार हम खुद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाती है और हमारे जीवन में तरह तरह के संकट परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि रसोई घर में नाना प्रकार का सामान होता है। कहीं पर मिर्च है, मसाले हैं, कहीं पर अचार है, अजवाइन है, कहीं पर सरसों का तेल है और इसी तरह से नाना प्रकार के जो सामान होते हैं वो भोजन में प्रयोग करने के लिए रसोई घर में रखे जाते हैं। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सामान के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी रसोई घर में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर यह सामान बार बार आपकी रसोई घर में से समाप्त हो रहा है तो आपके घर में गरीबी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। रसोई घर में यह दो सामान खत्म होने से पहले ही आपको नए लेकर रख देने चाहिए, जिससे वो सामान हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी आपकी रसोई घर में बनी रहे। तो वह क्या सामान होता है और अगर वो सामान हमारी रसोई घर में से बार बार समाप्त हो रहा है तो उसका हमारे घर की सुख शांति पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है और एपिसोड को आपने बिल्कुल कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों की यह पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। प्यारे बंधुजनों, रसोई घर हमारे घर का
एक ऐसा स्थान होता है जो हमारी सुख शांति को निर्धारित करता है, जो हमारे घर की तरक्की को निर्धारित करता है। अगर आपके घर में बार बार धन की कमी आ रही है, अगर घर में बार बार कोई रोग बीमारी आ रही है या अन्य किसी प्रकार का कोई संकट बार बार घर में दस्तक दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई ना कोई गलती आपके द्वारा जरूर की जा रही है। प्यारे बंधुजनों, अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, इसे आप अपने घर पर लागू करके देखना, आपके घर पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहली चीज़ जो घर की रसोई में से कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, प्यारे बंधुजनों, जो नमक होता है। जी हाँ, नमक एक ऐसी चीज है जो आपके घर की सुख शांति को बनाकर रख सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर आपकी रसोई घर में बार बार नमक समाप्त हो रहा है, पुराना नमक समाप्त होने के बाद आप फिर नया खरीद कर लेकर आते हो, तो आपके घर में संकट आने लग जाएंगे। इसलिए नमक खत्म होने से पहले एडवांस में लेकर आ जाना चाहिए। शनिवार के दिन कभी भी घर में नमक खरीद कर नहीं लाना चाहिए, यह बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी चीज है आटा। जी हाँ, आटे के बिना तो आपको पता कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी रसोई घर में बार बार आटा समाप्त हो रहा है, तो आपके घर में पैसे की कमी आएगी, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ सकता है, आपके घर की सुख शांति भी भंग हो सकती है और आपको बहुत जल्दी कुछ नुकसान होने की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए नमक और आटा, यह दो चीज आपकी रसोई घर में से कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोशिश करें आपका जो किराने का सामान है वो भी ऐसी मात्रा में हो कि समाप्त होने से पहले आपके घर में अवेलेबिलिटी रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।